प्रोड्यूस्ड, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, मैं इसको एक्स लेट कर लेता हूं, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा बेटे, वो कह रहा था कि इट वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एक्स है तो उसका ट्वाइस किया, और इससे 3 मोर है तो +3 कर दिया, तो ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गई। उसके बाद कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो फाइंड कर सकते हैं हम। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी फाइंड, कैसे? अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। सपोज करिए कि आप कहते हैं कि 10 आर्टिकल्स हैं आपके पास और 1 की कॉस्ट जो है वो ₹10 है, तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100। उसकी नंबर के मल्टीप्लाई कर दिया अपने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से, तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस डे की दे भी रखी है उसने 90, इसको 90 के इक्वल में रखा। x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x², और x की 3 से की तो 3x। अब 2x² प्लस 3x, 90 को उधर लेके गए, -90 इज इक्वल टू 0, इक्वल से दूसरी तरफ जाने पर साइन चेंज हो गया। ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसके मिडिल टर्म भी स्प्लिट कर सकते हैं या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले मेथड से करना चाहूँ तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू हो गई 3 और c है आपका -90। आपने क्या करना होता है? a इंटू सी करना होता है। a इंटू सी यानी AC आ गया आपका 2 इंटू 90 यानी 180। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -180 आए और प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए, तो आप उसके लिए सोचना पड़ेगा आपको। आप सपोज करो आपको डिफिकल्ट लगे तो आप यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। उसके लिए आप डी फाइंड कर लो पहले। डी हो जाएगा आपका 180 और 3। अब सपोज करो आपने ये करना चाहा, ये आपको डिफिकल्ट लगा कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करना, तो आपके लिए टाइम भी इंपॉर्टेंट है वहाँ एग्जाम में, क्योंकि आप एक लिमिटेड टाइम में ही आपने पेपर को सॉल्व करना होता है। तो ऐसे में मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको इजीली कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा b² - 4a इंटू c यानी 90, और ये आ गया आपका 9 प्लस 4 2 8 9 710, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8 8 9 72 और साथ में 0, तो 720 प्लस 9 729। ये डी की वैल्यू आ गई। और उसके बाद फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू आपकी 3 थी तो -3 हो जाएगी, प्लस 729 अपॉन में 2a। 2a मीन्स 2 इंटू, इक्वेशन आपकी थी 2 इंटू 2, ये इक्वेशन थी आपके पास। फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 प्लस माइनस 729 का स्क्वायर रूट 27 अपॉन 4, फिर उसके बाद अल्फा में आप लेते हैं तो -3 प्लस 27 अपॉन 4 यानी 27 -3 प्लस 27 तो क्या आएगा? प्लस का 24 अपॉन 4 यानी 4 6 24। अल्फा की वैल्यू 6 आ गई। बीटा की अगर हम फाइंड करना चाहें तो -3 - 27 अपॉन 4 यानी -30 अपॉन 4, काटें तो -15 अपॉन 2, और अगर इसको आगे किया जाए तो 7.5 आएगा। तो माइनस में तो उसकी प्रोडक्शन हो नहीं सकती, तो ये +6 ले लेंगे। तो
फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड आपका था, उसमें क्या था, इक्वेशन क्या बनी थी आपकी। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है ये आप उसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन थी आपकी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को तो आपने एक्सलेट किया था तो वो तो 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड वो था आपका x की वैल्यू यहाँ 6 है तो वो तो 6 हो गया। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल थी आपकी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो उसके लिए था आपके पास 2x + 3। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 6 + 3, मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है तो आपने DMAS को अप्लाई करना है यहाँ पर। 2 × 6 = 12 + 3 यानी 50। तो अब आपके पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। और आप अगर दोनों को चेक करते हैं 15 × 6 वो 90 आता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि गिवन है 90। इट मीन्स आपका सम ठीक हुआ। दैट्स ऑल।